आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और टेक्सास के डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर एक अनाउंसमेंट काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कि बराए मेहरबानी कंपनी के अकाउंट में 2 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट ना करवाएं, अदरवाइज आपकी पेमेंट का सर्टेन परसेंटेज डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। अब इस तरह की अनाउंसमेंट या इस तरह की डिस्कशन के पीछे माजरा क्या है या कौन से कवानीन के अंदर चेंजेस लाई गई हैं जिसकी वजह से ये डिस्कशन आजकल काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, इसको समझते हैं। फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 21 के अंदर एक क्लॉज ऐड की गई है। ये क्लॉज के तहत अगर आप किसी कस्टमर को 2 लाख से ज़्यादा की कोई सेल करते हो अंडर ए सिंगल इनवॉइस और कस्टमर इस सेल के अगेंस्ट आपको पेमेंट कैश में कर देता है, तो इसका नतीजा ये होगा कि उस सेल्स के बैक पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस का 50% डिसअलाउ हो जाएगा और सिर्फ 50% एक्सपेंस के तौर पे क्लेम किया जा सकेगा। इसे आसान से एग्जांपल से समझते हैं। मान लें कि आपने किसी कस्टमर को 5 लाख रुपए की एक सिंगल इनवॉइस के अगेंस्ट सेल की और 5 लाख की इस इनवॉइस के अगेंस्ट कस्टमर ने आपको कैश पेमेंट कर दी। हम अज्यूम करते हैं कि इस 5 लाख की सेल के अगेंस्ट हमने 3 लाख रुपए के एक्सपेंसेस इनकर किए थे, तो आम हालात में हमारी इनकम कैलकुलेट होती 5 लाख माइनस 3 लाख के एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए की इनकम। लेकिन चूंकि हमने 2 लाख से ज्यादा की सेल्स के अगेंस्ट पेमेंट कैश में रिसीव कर ली है, तो जो भी इस सेल के अगेंस्ट 3 लाख के एक्सपेंसेस हैं उनका 50% यानी कि 1.5 लाख के एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। यानी कि आपकी 2 लाख रुपए की जो एक्चुअल इनकम है वो 1.5 लाख से बढ़कर 3.5 लाख की रिवाइज इनकम कैलकुलेट होगी। अब लॉ मेकर ने जो ये क्लॉज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऐड किया, ऑब्वियसली उसकी इंटेंशन ये है, उसकी नीयत यह है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, कैश डीलिंग और कैश ट्रांजेक्शंस को किसी तरह से सप्रेस किया जाए। लेकिन इस क्लॉज की इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे और इस क्लॉज के कुछ नेगेटिव रिपरकशंस भी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की हर्डल्स की बात करें तो इस क्लॉज में सेल्स के अगेंस्ट एक्सपेंसेस को एट्रीब्यूट करने का कोई तरीकेकार नहीं बताया गया। तो ऑब्वियसली एज अ बिजनेसमैन, एज अ पर्सन, अगर मैं कोई कैश सेल्स करता हूं तो मैं तो यही कहूंगा कि इस सेल्स के अगेंस्ट मैंने कोई मिनिमम नंबर के एक्सपेंसेस किए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं इस कैश सेल्स के अगेंस्ट जो भी मैं एक्सपेंसेस रिपोर्ट करूंगा उसके 50% एक्सपेंसेस हमारे डिसअलाउ हो जाएंगे। दूसरी तरफ इस क्लॉज की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव रिपरकशंस आ सकती है, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में बिजनेसमैन अपनी कैश सेल्स को डिक्लेयर ही ना करें। जब वो जानते हैं कि हम कैश सेल्स के अगेंस्ट जो भी एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे उनमें से 50% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि कैश सेल्स को डिक्लेयर ही ना करो। और ऑब्वियसली इस तरीके से इस क्लॉज का एक बहुत ही बुरा नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा होगा। तो आई होप कि ये क्लॉज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। मिलते हैं आपसे अगली डिस्कशन में।